इजराइल को क्यों नहीं बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इजराइल ये युद्ध रोके तो उनको ट्राई करिए। इंटरनेशनल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था, नेतन्याहू को आप सज़ा दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत, तब जाके रुकेगा ये युद्ध। फिलिस्तीन में जो नरसंहार चल रहा है उसको जिस तरीके से देखना चाहिए कि जितने भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कर सकता था इजराइल, वो सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन करके, हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करके, स्कूलों को बॉम्ब करके, बच्चों बूढ़ों सबको निस्तेनाबूद करके, ये कहना कि हम सेल्फ डिफेंस में ये सब चीज़ कर रहे हैं। 1 साल से आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं जिसमें हज़ारों लोगों की मौतें हुई हैं। अगर पूरे दुनिया के देश आज साथ में आके इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते हैं, वो तुरंत सीज़ फायर करे, तो ये बहुत ही हमारे लिए एज अ ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही निंदनीय चीज़ है, बहुत ही अफसोस की चीज़ है। मानवता की जंग आतंकवाद के खिलाफ है। फिलिस्तीन की जंग, इजराइल कह रहा है ये मानवता की जंग है और आतंकवाद के खिलाफ है। आतंकवाद उसे कहते हैं जब आप किसी सरजमीन पे उनके लोगों को वहाँ से खदेड़ करके वहाँ पे जो ज़मीन है वो उर्वर भी नहीं आप छोड़ते हैं। जितने तरीके के इंटरनेशनल लॉ में बैंड हैं जो चीज़ें यूज़ करना, चाहे वो वाइट फॉस्फोरस हो या जिस तरीके के मिसाइल्स ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप वो तमाम मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं उस देश पे, उस ज़मीन पे बसे हुए सालों से, मतलब दशकों से बसे हुए लोगों को वहाँ से उजाड़ने के लिए। इसको टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म का डेफिनेशन हमेशा वो नहीं होगा जो अमेरिका देगा। टेररिज्म का डेफिनेशन वो नहीं होगा जो अमेरिका समर्थित देश देंगे। टेररिज्म का मतलब ये होता है जब आप इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर, मासूम जनता के ऊपर लगातार 70 से ज़्यादा साल हो गए हैं, आप लगातार उनके घर उजाड़ रहे हैं। परिवार, मतलब वो परिवार जो पैदा हुए थे उस ज़मीन में, देखते देखते उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो पूरी ज़मीन का नक्शा बदल चुका होता है। हर साल, हर दशक हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बर्बरता इजराइल बरसाता है कि ज़मीन पहचान नहीं पा रहे हैं। हर जनरेशन ऑफ बच्चे जो पैदा होते हैं फ़िलिस्तीन में, वो एक अलग ज़मीन पर पैदा हो रहे हैं। उनको ये नहीं, फ़िलिस्तीन का आप नक्शा नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 दशकों से ज़्यादा में जिस तरीके से फ़िलिस्तीन का नक्शा ज़बरदस्ती इजराइल द्वारा बदला गया है, कोई पहचान नहीं पाता है। इसको टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म उसको कहा जाता है जब आप किसी के, उसके ज़मीन, उसके घर के अधिकार को छीन करके, उस पर कब्ज़ा करके वहाँ पे अपना रखना चाहते हैं, उसको टेररिज्म कहते हैं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं अलग-अलग देशों में। यूनाइटेड नेशन कह रहा है सीज़ फायर होना चाहिए, उसके बावजूद लगातार इजराइल हमले कर रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा। क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि इजराइल पिछले इतने लंबे समय से अमेरिका का सपोर्ट एंजॉय करता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ इजराइल के युद्ध के खिलाफ एक स्टैंड लेने में इतना लंबा समय लगा देते हैं। इजराइल को जिस तरीके का, आप हमारे देश की बात करें, अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो इंडिया में यहाँ पे भारत सरकार ने जिस तरीके का सपोर्ट इजराइल को प्रदान किया हुआ है, उसके साथ तमाम ट्रेड के पॉलिसी साइन करते हैं, उनको आर्म्स सप्लाई करते हैं, उनसे इंटेलिजेंस सप्लाई करते हैं। इस तरीके के तमाम पॉलिसीज़, तमाम तरीके के जो अलग अलग देश हैं, हम तो ये भी बोलेंगे कि सऊदी अरब जैसे देश जिनको खड़ा होना चाहिए, अरब देश को खड़ा होना चाहिए, अरब दुनिया को खड़ा होना चाहिए, वो खड़े नहीं हो रहे हैं इस वक्त फ़िलिस्तीन की जनता के साथ में। लेबनान, सीरिया, ईरान, फ़िलिस्तीन, इन सब देशों पे लगातार हमला कर रहा है इजराइल। इनके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस बार बार उनके अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ करके मीडिया में कोई बाइट देते हैं, लेकिन सख्त तौर पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है? इजराइल को क्यों नहीं बॉयकॉट किया जा रहा है? उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि इजराइल ये युद्ध रोके तो उनको ट्राई करिए। इंटरनेशनल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था, नेतन्याहू को आप सज़ा दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत, तब जाके रुकेगा ये युद्ध। आपको क्या लगता है अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन से ऊपर हो गया है? यूनाइटेड नेशंस, हम उम्मीद हमेशा ये करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो अलग अलग देशों के एक पीस के आशा से बना है, निकला है, वो पीस को अपहोल्ड करेगा, वर्ल्ड पीस को। लेकिन हम देखते हैं कि लगातार जब ऐसा होता है कि अमेरिका जैसे देश वहाँ पे वीटो पावर एंजॉय करते हैं, आप तमाम देश एक तरफ हो जाइए, अमेरिका अगर वीटो कर देगा किसी भी डिसीजन को, किसी भी जो पास होता है वहाँ से, तो वो पास नहीं होगा। तो इस तरीके से तो आप एकदम बोलेंगे कि कुछ देश हैं जो वहाँ पे एंजॉय करते हैं। जब तक मतलब आधे से ज़्यादा इस दुनिया के जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो जब कह रहे हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए, तो क्यों बार बार अमेरिका जाके उसको वीटो करता है? क्यों बोलता है कि नहीं रुकना चाहिए? क्यों बोलता है कि नहीं ट्राई करना चाहिए वॉर क्राइम्स के लिए इजराइल को? तो ये जाहिर सी बात है कि अमेरिका यूनाइटेड नेशंस में अनचेक पावर एंजॉय करता है और जिसका वो फ़ायदा उठाता है इजराइल के युद्ध को बढ़ाने के लिए। पहले
ये जो जंग थी इजराइल फिलिस्तीन के बीच की, अब ईरान भी इसमें आ गया है, तो लोग कह रहे हैं कि तीसरा वर्ल्ड वॉर हो सकता है। देखिए, ये हम नहीं जानते हैं। तीसरा वर्ल्ड वॉर की अगर स्थिति पैदा हो रही है, अगर होता है, तो किसी के लिए अच्छा नहीं है, सबको मालूम है। तो ऐसे समय पे हम तो यही चाहेंगे कि पॉलिटिकल टॉक्स और नेगोशिएशंस के तहत ये तुरंत सीज़ फायर हो, और ये सीज़ फायर इजराइल के ऊपर है। ये बात पे कोई हमको मना ही नहीं है कि इजराइल है वो जिसको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। इजराइल है वो देश, नेतन्याहू हैं वो व्यक्ति जिनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, जिनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है। बाकी सारे देश खुद को बचाने के लिए तमाम रणनीति अपना रहे हैं। क्या मांगे आप? भारत सरकार से हमारी यही मांग है कि इजराइल के साथ जो तमाम डील साइन किए हैं, जो मज़दूर भेजे गए हैं इजराइल में वहाँ पे निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे जो ट्रेड डील साइन की गई हैं, जो आर्म्स का डील साइन किया हुआ है इजराइल और हिंदुस्तान के बीच में, इन सब पे पूर्ण विराम लगना होगा। इजराइल भारत सरकार को एक लंबे समय से हमारा प्रो पैलेस्टाइन स्टांस रहा था। हम हमेशा फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़े रहते थे। ये सरकार जब से आई है तब से इजराइल के प्रति जो प्रेम है वो और बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रेम को ख़त्म होना होगा। खुद एक गुलाम देश होने हमने 200 साल की से ज़्यादा की गुलामी झेली है। ऐसे समय पे वो तमाम देश जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान को ये करना होगा, समर्थन देना होगा फ़िलिस्तीन को, और फ़िलिस्तीन जैसे तमाम देशों को जिनके ऊपर एक बड़ी ताकत हमला कर रही है, कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे रूल कर रही है।